नमस्कार, राकेश फार्मास्यूटिकल की तरफ से आप सभी का आज के इस YouTube वीडियो में स्वागत करता हूँ। ये मुंह पका खुर पका बीमारी यानी एफएमडी, ये अपने तबेलों में अपने जानवरों को क्यों होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसका उपचार किस प्रकार करना है और सबसे ज़रूरी ये एफएमडी अपने पशुओं को ना हो इसके लिए क्या उपाय करने हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। तो पशुपालक भाइयों, ये वीडियो पूरा देखें और अपने पहचान वाले सभी पशुपालक भाइयों को ये वीडियो शेयर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और हमारे राकेश फार्मास्यूटिकल्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। पशुपालक भाइयों, एफएमडी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। एफएमडी क्या है? यह एफएमडी यानी फुट एंड माउथ डिसीज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, यानी हिंदी में इसको मुंह पका खुर पका बीमारी बोलते हैं। इसमें ये एक विषाणुजन्य रोग है और ये हवा से फैलता है। ये एक संक्रामक रोग है और ज़्यादातर ये विभक्त खुर वाले पशुओं में होता है, जैसे कि गाय में होगा, भैंसों में होगा, जंगली पशुओं में भी कुछ होता है, जैसे कि हरण वगैरह होते हैं, इसमें होगा। ऐसे सूअर को होगा, ऐसे कुछ पशुओं को, चुनिंदा पशुओं को ये ज़्यादा मात्रा में संक्रमण फैलाता है। तो पशुपालक भाइयों, ज़्यादातर इसका आर्थिक नुकसान दुग्धजन्य जो दुधारू पशु है ऐसे पशुओं में देखने को मिलता है। तो दुधारू पशुओं में एफएमडी मुंह पका खुर पका बीमारी का निराकरण, इसका उपचार या इसका प्रतिबंध कैसे करें, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जनरली पशुपालक भाइयों, ये एफएमडी जब होता है तो इसमें मृत्यु दर काफ़ी कम होता है, लेकिन इसमें इस रोग का फैलाव काफ़ी तेज़ी से होता है और पशुओं का आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। एफएमडी जो है ये एप्थोस वायरस के कारण होता है। जो पिकोरना वायरस फैमिली है उसमें एप्थोस वायरस होता है। उस एप्थो वायरस के कारण ये एफएमडी फैलता है और इसके लगभग 7 प्रकार है। इसके जो एफएमडी के जो विषाणु होते हैं उसके लगभग 7 प्रकार है। इसमें प्रकार O, A, C, SAT1, SAT2, SAT3 और एशिया 1 ऐसे प्रमुख 7 प्रकार होते हैं, लेकिन इंडिया में कुछ चुनिंदा ही इसमें से 3 प्रकार है, उसके कारण ही एफएमडी फैलता है। तो पशुपालक भाइयों, और इस 3 प्रकार में भी हर बार ये एफएमडी जब होता है तो इसके स्ट्रेन बदलते रहते हैं, इसीलिए टीकाकरण ही इसके लिए एकमात्र और प्रभावशाली उपाय माना जाता है। इससे पहले आर्थिक नुकसान किस प्रकार पशुपालक भाइयों का होता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो जब भी पशुओं को एफएमडी होता है, जब भी हमारे गाय भैंसों को मुंह पका खुर पका बीमारी होती है, तो दुधारू पशु जो है वो सूख जाते हैं। उनका दूध का जो प्रमाण है वो काफ़ी मात्रा में कम हो जाता है। और दूसरा, जो गाय भैंसों की रोग प्रतिकारक शक्ति जो है घट जाती है और सबसे ज़रूरी, बैलों में भी काम करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इसके लिए हमारा आर्थिक नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। तो पशुपालक भाइयों, मुंह पका खुर पका बीमारी में हम लोग देखते हैं कि पशु का दूध कम हो जाना, पशु का वजन कम हो जाना, पशु की रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाना और कभी कभी गाभन पशुओं में भी गर्भपात होने की संभावना होती है और त्वचा भी खराब दिखने को लगती है। तो रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाना, ऐसे कई सारे कारणों की वजह से पशुपालकों का आर्थिक नुकसान सबसे ज़्यादा होता है। मुंह पका खुर पका बीमारी में प्रमुख लक्षण ये होते हैं कि पशु मुंह से लार निकलती है, पशुओं के ज़्यादा मात्रा में लार निकलती है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, पैरों के जो खुर होते हैं, खुर में घाव हो जाते हैं, पशु उस घाव के कारण लंगड़ा के चलते हैं और सबसे ज़रूरतमंद, विषाणुजन्य रोग होने के कारण पशुओं में हाई टेम्परेचर होता है। 104-105 फ़ारेनहाइट तक ये टेम्परेचर चला जाता है। तो ये ज़्यादा मात्रा में तेज़ बुखार, मुंह में छाले पड़ जाना, खुर में घाव हो जाना, मुंह में से लार निकलना और लंगड़ा के चलना, ऐसे प्रमुख लक्षण एफएमडी में पशु दिखाते हैं। तो ये हो गए एफएमडी के लक्षण। मुंह पका खुर पका बीमारी का फैलाव किस प्रकार होता है, ये भी हमें जान लेना बहुत ज़रूरतमंद होता है। पशुपालक भाइयों, अगर अपने तबेले में इसका प्रतिबंध करना है तो ये चीज़ जान लेना बहुत ज़रूरतमंद होता है। ये इसका एफएमडी का जो फैलाव है, यह बाधित पशु के साथ सीधा निकट संपर्क में आने वाले जो पशु होते हैं उनको यह रोग हो जाता है। पशु के आवागमन से, यानी दूसरे गांव में से अपने गांव में अगर पशु लेके आए, वो संक्रमित एरिया से अपने एरिया में वो पशु लेके आए, कई जगह बाज़ार में से हम पशु खरीद करते हैं, तो वो एरिया में अगर एफएमडी के ज़्यादा मात्रा में केसेस है और उसी एरिया से अगर हम पशु खरीद के लाते हैं
तो भी हमारे पशुओं को हमारे तबेले में एफएमडी होने के चांसेस हो सकते हैं। हवा के जरिए ये रोग फैलता है और बाधित पशुओं के आहार और पानी से भी, एक पशु का आहार यानी जो चारा है उसके ऊपर जो लार गिर गई है, जो पानी है, वो अगर दूसरे पशुओं को हमने दे दिया तो भी एफएमडी का फैलाव हो सकता है। टीकाकरण जो मैंने आपको बताया, एफएमडी में मुंह पका खुरपका बीमारी में इसके अलग अलग 7 प्रकार है। इंडिया में, भारत में इसके 3 प्रकार ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें भी इनके स्ट्रेन बदलते रहते हैं। इसीलिए टीकाकरण ही इसके लिए प्रभावशाली उपाय होता है। और टीकाकरण, बहुत सारे पशुपालक भाई हमें फ़ोन करके बोलते हैं कि टीका लगवाया था एफएमडी का, फिर भी हमारे गाय भैंसों को एफएमडी हुआ या मुंह पका हुआ खुरपका बीमारी हो गई। तो इसका एक पशुपालक भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि एफएमडी का जब भी आप टीका लगवाते हो तो साल में कम से कम 6 महीने के बाद साल में 2 बार इसका टीका लगवाना ज़रूरतमंद होता है। या तो सितंबर महीने में आप इसका टीका लगवाओ और उसके बाद मार्च महीने में आप एक बार इसका टीका लगवाओ। बहुत सारे पशुपालक मैं देखता हूँ कि सिर्फ एक बार टीका, साल में एक बार टीका लगवाते। इसके कारण जो पशुओं के शरीर में इम्यूनिटी जो रहती है, जो रोग प्रतिकारक रोग से लड़ने की जो ताकत रहती है, वो सिर्फ 6 महीने तक रहती है। इसलिए अगर आपने एक बार टीका लगवाया है तो उसके 6 महीने के बाद उस पशु को एफएमडी का दूसरा टीका ज़रूर लगवाएं, ताकि पूरे साल भर हम अपने पशुओं को अच्छे से एफएमडी से प्रोटेक्शन दे पाएंगे। और यही होता है कि ज़्यादातर लोग साल में 2 टीके नहीं लगवाते। तो सितंबर महीने में आप एक टीका लगवा सकते हैं और मार्च महीने में आप एफएमडी का दूसरा टीका लगवा सकते हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारे पशुपालक भाइयों के मन में सवाल है कि सबसे छोटे जो पशु होते हैं तो इनमें एफएमडी का टीका लगवा सकते हैं कि नहीं। तो छोटे पशु यानी 4 से 6 महीने के ऊपर के जो पशु है, बछड़े हैं, इनको आप एफएमडी का टीका लगवा सकते हैं, कम से कम 4 से 6 महीने के ऊपर के बछड़ों को। और इनको एक बार टीका आपने लगवाया तो उसके 3 हफ्ते बाद यानी 1 महीने के बाद 3 से 4 हफ्ते बाद आप इसको बूस्टर डोज बछड़ों को आपको देना चाहिए। तो इस प्रकार अगर हम एफएमडी का टीकाकरण करवाते हैं अपने नज़दीकी पशु डॉक्टर के सलाह के अनुसार, गवर्नमेंट के जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पे एफएमडी का जो टीका है वो उपलब्ध होता है, तो आप वहाँ जाके भी इसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रहे कि टीकाकरण ही एफएमडी के लिए एक प्रतिबंधात्मक उपाय है, क्योंकि ये विषाणुजन्य होने के कारण इसके लिए उपचार अगर हम अभी देखेंगे, लेकिन उपचार सिर्फ लक्षणों के अनुसार हमें उपचार करना पड़ता है। लेकिन टीकाकरण अगर हम करते हैं तो एफएमडी से हमारे पशुओं को हम काफ़ी हद तक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके उपचार के बारे में। मुंह पका खुरपका बीमारी से अपने पशुओं को बचाने के लिए, इसका फैलाव रोकने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। वो उसमें पहली चीज़ ये है कि जो संक्रामक क्षेत्र है यानी उस रोग से प्रभावित जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से अपने पशुओं की लेन देन ना करें, उस एरिया से अपने पशुओं को ना खरीदें। दूसरा है कि रोग प्रभावित क्षेत्र से अपने पशुओं की खरीदी ना करें। रोग प्रभावित क्षेत्रों के पशुओं से अपने पशुओं को दूर रखें। अपने तबेलों की नियमित साफ सफाई करें। डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशंस आते हैं, उससे अपने तबेलों की साफ सफाई ज़रूर करें। तो इन चीज़ों पे हमें ज़्यादातर ध्यान देना ज़रूरी होता है। अपने तबेले में किसी पशु को एफएमडी हुआ है तो उसको अलग रख के, उसका चारा पानी अलग रख के, उसका उपचार अलग रख के करें, ताकि अन्य पशुओं को अपने एफएमडी ना हो। इसी के साथ साथ अब इसकी उपचार पद्धति हम जान लेते हैं। एफएमडी में मैंने आपको बताया कि ये विषाणुजन्य रोग होने के कारण एफएमडी का उपचार हमें अपने नज़दीकी पशु डॉक्टर के द्वारा ही करना है, क्योंकि इसमें प्रभावशाली उपचार नहीं होता यह विषाणुजन्य रोग होने के कारण, और इसीलिए पशु डॉक्टर के अनुसार, उनकी सलाह के अनुसार ही इसका उपचार करें। इसी के साथ साथ ये विषाणुजन्य रोग है, इसमें तेज़ बुखार रहता है पशु को, तो उपचार के पहले कुछ चीज़ें पशुपालकों को करनी चाहिए। उसमें पहली चीज़ है कि पशु के मुंह और खुर के जो घाव है उनको 2% सोडा बाइकार्बोनेट से उनको धोना चाहिए, वॉश करना चाहिए। इसके बाद मुंह में बोरोग्लिसरीन लगाना चाहिए, जहाँ पे मुंह में छाले पड़े हैं, जीभ के ऊपर जो छाले पड़े हैं,
जो घाव हुए हैं वहाँ पे बोरोग्लिसरीन लगाना चाहिए। और जो पैरों के जो खुर होते हैं उसमें जो घाव हुए हैं उसमें वो घाव ज़्यादा गहरा हो के उसमें कीड़े वगैरह पड़ सकते हैं, तो वहाँ पे आप राकेश फार्मास्यूटिकल्स के आयुर्वेदिक वेटोमैक्स स्प्रे का आप उपयोग कर सकते हैं। दिन में 2 बार अगर आप वेटोमैक्स स्प्रे का वहाँ छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो वो घाव जो है खुर के अंदर के वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और वहाँ पे कीड़े वगैरह नहीं पड़ेंगे और जल्द से जल्द एफएमडी में जो खुर है उनकी भी हम अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो वेटोमैक्स मलम और वेटोमैक्स स्प्रे दोनों मार्केट में उपलब्ध है, आप वेटोमैक्स मलम और स्प्रे का उपयोग कर सकते हैं। और मुंह में जो मैंने आपको बताया कि मुंह में जो घाव हुए हैं, मुंह में जो छाले पड़े हैं, वहाँ पे आप बोरोग्लिसरीन का उपयोग कर सकते हैं, वहाँ पे आप शहद भी लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ अपने पशु डॉक्टर के सलाह के अनुसार अपने गाय भैंसों को और कुछ दूसरी बीमारियां ना हो और जल्द से जल्द एफएमडी से अपने पशु ठीक हो, इसके लिए हमें प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स 3 से 4 दिन देने चाहिए। इसी के साथ साथ बुखार के इंजेक्शंस हमें देने चाहिए और पशुओं को विटामिन्स के इंजेक्शंस भी इसी के साथ साथ 3 से 5 दिन तक देने चाहिए। तो इस प्रकार पशु डॉक्टर की सलाह के अनुसार अगर हम उपचार करते हैं और बोरोग्लिसरीन का उपयोग करके और आयुर्वेदिक वेटोमैक्स स्प्रे का उपयोग करके अगर हम एफएमडी का ट्रीटमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से एफएमडी से हम अपने पशुओं को जल्दी ठीक कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो अपना दूध उत्पादन है पशुओं का, जनरली मैंने आपको बताया कि जब भी दुधारू पशुओं को एफएमडी होता है तो दूध उत्पादन घट जाता है, दुधारू पशु सूख जाते हैं। तो ऐसे पशुओं को वापस जल्दी दूध पे लाने के लिए आप राकेश फार्मास्यूटिकल्स के आयुर्वेदिक मिल्कवेट टैबलेट का उपयोग करें। मिल्कवेट टैबलेट 100 गोली के पैकेट्स में आता है, 10 गोली सुबह 10 गोली शाम को, कम से कम 3 पैकेट का कोर्स एक गाय या भैंस को करें। 15 दिन के अंदर अंदर अपने जो पशु है जो एफएमडी में जिनका दूध कम हुआ है उनको अपन वापस दूध पे ला सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों, यह वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करें और एक बात ध्यान में रखें कि एफएमडी के लिए उपचार से ज़्यादा प्रतिबंध ज़रूरी होता है, इसीलिए अपने सभी पशुओं को नज़दीकी पशु डॉक्टर की सलाह के अनुसार टीकाकरण अवश्य करें। और भी आपके कोई मन में सवाल है एफएमडी के बारे में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं और या फिर हमारे ग्राहक सेवा नंबर कस्टमर केयर नंबर 9428009451 पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।